किट। विटामिन टॉपिक हम लोग जो है उस पर लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इससे रिलेटेड एमसीक्यू आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप विटामिन से संबंधित जो लेक्चर है वो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देखिए, फिर हम लोग साथ में एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1911 में किसने किया था? तो आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है सी फंक, ऑप्शन बी रोजर मूर, ऑप्शन सी फ्लेमिंग और ऑप्शन डी रॉबर्ट फ्लेमिंग। तो इसका सही आंसर होगा सी फंक। सी फंक ने 1911 ईस्वी में विटामिन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है? तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि दो प्रकार के विटामिन्स होते हैं। एक जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है जो जल में घुलनशील होता है, और दूसरा जो होता है फैट सॉल्युबल होता है। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी राइट होगा, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी जो है वो जल में घुलनशील होता है, जबकि के, ई, डी और ए जो विटामिन होता है वो फैट सॉल्युबल होता है, मतलब वसा में घुलनशील होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, विटामिन में से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आपके पास चार ऑप्शन है। विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा होता है। ऑप्शन बी है विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है। ऑप्शन सी है मानव शरीर की को विटामिन की प्राप्ति विटामिन से युक्त खाद्य पदार्थ के सेवन से होती है। तो आपका जो ऑप्शन होगा डी होगा। सॉरी, डी नहीं, इसमें ए और सी होगा। यहाँ ऑप्शन गलत बनाया गया है तो इसको आप मेंशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सी विटामिन जो है वो वसा में सॉल्युबल है? तो अभी हम लोग जस्ट अभी डिस्कस किए थे के, ई, डी और ए। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ये डी। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, विटामिन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। और सेकेंड स्टेटमेंट है, विटामिन मानव शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो ये दोनों सही है, क्योंकि विटामिन की कमी जो है मानव शरीर में अनेक रोग पैदा करता है। तो बताते हैं, अगर मान लीजिए कि बहुत सारा डिफिशियंसी होता है इसकी कमी से, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी जितना भी है वो कंट्रोल होता है किसके द्वारा? विटामिन्स भी कंट्रोल करता है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मानव में रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए है ऑप्शन, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो रतौंधी आइज से रिलेटेड जो भी डिजीज होता है उसका कारण कौन सा होता है? विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए का जो मेन फंक्शन होता है आई हेल्थ का होता है और स्किन हेल्थ से रिलेटेड होता है। तो इसलिए आपका विटामिन ए सही होगा। जबकि विटामिन बी जो होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी और हमारे बॉडी में क्या करता है? फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। विटामिन सी किससे रिलेटेड होता है? ये भी हमारे स्किन हेल्थ से रिलेटेड होता है। और विटामिन डी जो होता है ये कैल्शियम लेवल और हमारे जो जितने भी जहाँ बोन्स होते हैं उसको रेगुलेट करता है, मतलब उसको नियंत्रित करता है, उससे रिलेटेड डिजीज़ को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम थायमीन है? तो केमिकल नेम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। विटामिन ए को हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं विटामिन के। ऑप्शन बी में है विटामिन B1, विटामिन सी और विटामिन डी। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? विटामिन B1। विटामिन B1 को हम लोग क्या बोलते हैं? थायमीन। जबकि विटामिन के की बात करें तो इसको बोलते हैं फिलोक्विनोन, विटामिन सी को स्कर्विक एसिड और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब देखिए दोस्त, यहाँ पे जो है डिजीज दिया गया है और उससे रिलेटेड जो है विटामिन्स दिए गए हैं। आपको देखना कि कौन सा सही है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, एकदम सही है।
प्लेग्रा जो है विटामिन B5 की कमी से होता है, नहीं, ये विटामिन B3 की कमी से होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? B1। नपुंसकता मतलब सेक्सुअल डिसऑर्डर किससे होता है? विटामिन E की वजह से। तो ये तो हम लोग लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्त, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें, वो लेक्चर नहीं देखें, तो जाइए और उस लेक्चर को पहले देखिए, जिससे आपका सारा क्वेश्चन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सर्वाधिक सहायक होता है? तो आपका ऑप्शन है विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन C और विटामिन D। तो विटामिन D जो होता है ये कैल्शियम लेवल हमारे बॉडी में मेंटेन करता है, और हड्डी से रिलेटेड जो भी बोन हेल्थ से रिलेटेड जितने भी होते हैं वो विटामिन D कंट्रोल करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। विटामिन D की कमी से बच्चों में डैश और प्रोरो में ऑस्टोमलेशिया रोग हो जाता है। तो विटामिन D की कमी से बच्चों में कौन सा बीमारी होता है? ऑप्शन आपके पास रिकेट्स, ल्यूकेमिया, स्कर्वी और एनीमिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिकेट्स। क्योंकि ये जो बच्चों में होता है ये रिकेट्स होता है, और प्रोर में मतलब जो एडल्ट होते हैं उसमें ऑस्टोमलेशिया हो जाता है, ऑस्टोपोरोसिस हो जाता है। दो बीमारियां होती है, ऑस्टोमलेशिया और ऑस्टोपोरोसिस। स्कर्वी जो होता है ये विटामिन C की कमी से होता है। एनीमिया जो होता है ये विटामिन B12 और B9 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विटामिन A की कमी के कारण होता है। ऑप्शन A बालों का झड़ना, ऑप्शन B पेचिस, ऑप्शन C नाइट ब्लाइंडनेस और ऑप्शन D कमजोरी। तो आपको बताए थे कि आइज से रिलेटेड कौन सा बीमारी है? नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है? B में बहुत सारे होते हैं, इसमें मिस्टेक हो गया, इसमें B1 होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थायमिन। रेटिनॉल जो है ये विटामिन A का रासायनिक नाम है। स्कर्विक एसिड C का रासायनिक नाम है। टेकोफेरॉल विटामिन E का रासायनिक नाम, और थायमिन जो है ये B1 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कारण होता है? तो बेरी बेरी जो रोग होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी। और विटामिन D की वजह से कौन सा होता है? बच्चों में हो जाता है रिकेट्स, और जो प्रोर होता है जो एडल्ट्स होते हैं उसमें ऑस्टोमलेशिया और ऑस्टोपोरोसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा विटामिन B12, क्योंकि इसका जो रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन होता है। इसके केमिकल नेम से भी आप पकड़ सकते हैं, साइनोकोबालामिन। तो कोबालो मतलब यहाँ पे हो जाता है कोबाल्ट। विटामिन K फिलोक्विनोन, ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। विटामिन B6 का नाम होता है पायराडॉक्सिन, और विटामिन B7 का होता है बायोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? अभी जस्ट हम लोग बताए थे क्या? बायोटीन। पायराडॉक्सिन जो होता है विटामिन B6 का, फिलोक्विनोन होता है विटामिन K का, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन C का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है। तो आपका ऑप्शन है रिकेट्स, ऑप्शन B है स्कर्वी, ऑप्शन C है बेरी बेरी, ऑप्शन D है अरक्तता। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले सारा ऑप्शन डिस्कस करते हैं, जिससे आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। रिकेट्स जो होता है वो विटामिन D की कमी से होता है। स्कर्वी जो होता है वो विटामिन C की कमी से होता है। बेरी बेरी की बात करें तो विटामिन B1 की कमी से होगा, और B6 से कमी से क्या होगा? अरक्तता। आपका आंसर मिल गया।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से साइनोकोबालामिन है। अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए थे कि विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। इसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामिन। विटामिन C का होता है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B2 जो होता है वो राइबोफ्लोविन होता है। और विटामिन C जो होता है ये स्कर्वी एसिड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। विटामिन C का रासायनिक नाम होता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको हो गया। स्कर्विक एसिड जो होता है ये विटामिन C का होता है। रेटिनॉल जो होता है ये विटामिन A का होता है। कैल्सीफेरॉल जो होता है विटामिन D का होता है। और टेकोफेरॉल होता है विटामिन E का। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग डिस्कस करते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स, और ये बच्चों में रिकेट्स होता है, और बड़े बुजुर्ग जो होते हैं एडल्ट्स होते हैं उसमें होता है ऑस्टोमेलेसिया और ऑस्टोपोरोसिस। विटामिन A से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन B में और बहुत B कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे होते हैं। विटामिन B में उनमें थायमिन होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 डिस्कस करते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है। चर्म मतलब यहाँ पे हो गया दोस्तों स्किन से रिलेटेड जो है हेल्थ कौन ये करता है, और खट्टे फलों में पाया जाता है। तो विटामिन C जो होता है ये खट्टे फलों में पाया जाता है, और ये स्किन हेल्थ के लिए भी क्या होता है, नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो आपका ऑप्शन है विटामिन E, विटामिन B6, विटामिन C और विटामिन A। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विटामिन C। विटामिन C जो है वो गर्म करने पर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। किस विटामिन के कमी से के कारण मसूरों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो मसूरों से रिलेटेड जो बीमारी होता है वो किससे होता है, विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन A से नाइट ब्लाइंडनेस, B से B1 हो गया, इसमें होता है थायमिन से बेरी हो जाता है, और भी बहुत सारे हैं। विटामिन D की कमी से क्या हो जाता है, बच्चों में रिकेट्स, और एडल्ट्स में क्या जाता है ऑस्टोमेलेसिया और ऑस्टोपोरोसिस। ये तो कितना बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन C अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए थे कि ये खट्टे फलों में पाया जाता है। तो दूध तो नहीं होगा, मांस भी नहीं होगा, गाजर भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंवला। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो आपका ऑप्शन है विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D और विटामिन E। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विटामिन C। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम, रासायनिक यौगिक का समान किससे होता है? तो कैल्सीफेरॉल, तभी हम लोग बताए थे कैल्सीफेरॉल किसका नेम है, विटामिन D का। तो दोस्तों ये टोटल हम लोग 25 क्वेश्चन किए हैं, और इससे रिलेटेड एक लेक्चर भी इससे पहले मैंने अपलोड किया था। अगर आप उसको देखेंगे तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएंगे। तो ये 25 क्वेश्चन थे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइव सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्टडी चैनल में इसको ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।